गरिमा जी, सबसे सर्वप्रथम तो यह है कि चुनाव तो चुनाव आयोग ने करवाना है। चुनाव आयोग आज ही तारीख घोषित कर दे, भारतीय जनता पार्टी तो तैयार है। हमने तो अपने संगठन को मजबूत किया है। और जहां तक कांग्रेस की बात है, आपने कहा विपक्ष, विपक्ष है ही कहाँ उत्तराखंड में? ना देश के अंदर विपक्ष है, ना उत्तराखंड के अंदर विपक्ष है। संसद के अंदर देख लीजिए आप, पहली बार 72 वर्षों में ऐसे होता है कि राज्यसभा के उपसभापति के प्रति किस प्रकार का व्यवहार, अवमानना का नोटिस लाया जाता है। 72 नहीं वर्ष सर, में पहली बार विपक्ष ऐसा का होता तो है मुझे लगता है ना। होना वहाँ विपक्ष चाहिए। अगर हो इस विपक्ष बात की नहीं है तो गरिमा जी, ये भी हो इस आपको बात की विचार है करना कि चाहिए। किसका मुद्दा चलना चाहिए। गरिमा जी, गरिमा जी, मुद्दा इस बात का है इस समय विपक्ष के अंदर किसका मुद्दा चलना चाहिए सबसे आगे, कौन रेस में आगे निकलेगा। केवल मात्र और मात्र विपक्ष का ये काम रह गया है, जनता के सरोकारों से, देश की प्रगति से, राज्य की प्रगति से, राज्य की समृद्धि से, राज्य की उन्नति से लोगों के साथ कैसे खड़ा हो सकते हैं, वो उनसे मतलब मैं कह सकता हूं कि दूर दूर तक का इनका नाता नहीं है। और जहां तक हमारे चुनाव आयोग ने, राज्य चुनाव आयोग ने इस बार काम किया हमारे नगर पंचायत, नगर निगम और नगर पालिकाओं में, उन्होंने इस बार जो परिश्रम भी किया है। और दो ऐसी हमारी नगर पालिकाएं थी जिनको नगर निगम बनाया। जब नगर निगम बनाते हैं तो उसके अपने रूल्स एंड लॉज होते हैं, तो उसमें परिवर्तन भी होता है। जैसे आपका अल्मोड़ा का नगर निगम की बहुत पहले से मांग चल रही थी, पिथौरागढ़ का चल रहा था, तो उसको भी इस बार नगर निगम में लाया गया। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इस बार पहली बार उत्तराखंड में ऐसा हो रहा है, ऐतिहासिक काम हो रहा है कि हमारी जो सूचियां हैं, चाहे नगर निगम, नगर पंचायत और ये नगर पालिकाओं की, ये डिजिटल आपको प्राप्त हो सकती है। आप घर बैठे देख सकते हो, आपको बीएलओ के या नगर पालिका के इन सबके चक्कर नहीं काटने। आप देख सकते हो कि मेरा वोट है कि नहीं है, मेरा वोट रजिस्टर्ड हुआ कि नहीं हुआ। ये पहली बार किया है। इतना बड़ा काम हमारा ये चुनाव आयोग कर रहा है। यही नहीं, चुनाव आयोग ने एक और चीज भेजी थी कि जो राष्ट्रीय चुनाव आयोग करवाता है कि जब वो चुनाव में कर्मचारी लेता है, चाहे राज्य कर्मचारी लेता है या सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी लेता है, तो उस समय अगर किसी प्रकार की घटना घट जाती है या एक्सीडेंटल होता है या अकस्मात कोई घटना घट जाती है, तो उसमें इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। मगर हमारे राज्य के जो चुनाव होते हैं, जो ये इस प्रकार के चुनाव होते हैं, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, इसमें कोई व्यवस्था नहीं थी। इस बार सरकार को राज्य चुनाव आयोग ने ये नोटिस भेजा, तो चुनाव आयोग ने इस पे संज्ञान लेते हुए उसको अनुमति दे दी है। हर कदम पे सरकार, जो चुनाव आयोग कह रहा है, जो लग रहा है कि ये आवश्यक है, उस पर हमारी सरकार काम कर रही है। और हम तो संगठन की दृष्टि से, गरिमा जी, कोई कभी भी चुनाव करा लीजिए, हमारा संगठन तो यह है नहीं कि भाई 10 दिन पहले कांग्रेस की तरह आता है, अपना झोला उठा के और जनता के बीच में एक लाल किताब उठाता है। मैं ये जरूर मानता हूं कि कभी कभी ऐसे होते हैं कि जनता को वर्गलाने में सफलता हासिल करती है, मगर वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए वो कामयाब नहीं होती है। वो देखा हमने 2024 के चुनाव के बाद, तमाम वो महत्वपूर्ण चुनाव हुए, चाहे हरियाणा का महत्वपूर्ण चुनाव हो, जेएंडके का महत्वपूर्ण चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का महत्वपूर्ण चुनाव हो, वही किताब लेके घूम रहे थे। मगर जनता ने जब समझा कि वास्तविकता क्या है, तो आप देख लीजिए कि आज कई राज्यों में ऐसे है, खासकर महाराष्ट्र में 10% से भी कम कांग्रेस के आज की डेट में वहां विधायक रह गए हैं। आप सोचे कि एक पार्टी जिसके इशारे पे प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति बन जाया करता था, आज वो स्थिति है कि अब वो उसको ढूंढे से ढूंढे नहीं मिल रहा है। किस प्रकार के वो व्यवधान पैदा कर रही है। तो विपक्ष तो कहीं भी नहीं है, और विपक्ष की बातों पे ना भारत की जनता को विश्वास है, ना उत्तराखंड की जनता को विश्वास है। हमारी सरकार का जो ध्येय है, वो जो संकल्प है, जो जनता के बीच में कहा था आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, 100% उसको धरातल पर उतार रहे। और केदारनाथ की विजय ये और इशारा करती है, ये दृष्टिकोण दिखाती है कि जो अपने इस प्रकार का आचरण जनता के बीच में दिखा रहे थे, जो अपनी जो उनकी नैतिक प्रवृत्ति है, उसके विपरीत जाके जिस प्रकार के वो अपने को प्रस्तुत कर रहे थे, मगर जनता ने उनकी नैतिक प्रवृत्ति के अनुसार ही उनको परिणाम सुनाया और दिखाया कि उत्तराखंड में इस प्रकार के ट्रेंड नहीं चलने वाले, जो ट्रेंड वो सेट करना चाह रहे थे। और हमारे सरकार के माध्यम से अभी तक लोगों तक, चाहे वो पिथौरागढ़ की गोंजी की वादियां हो, चाहे उत्तरकाशी की हर्षिल की वादियां हो, चाहे हमारी शीतकालीन यात्रा जो शुरुआत हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री इसके लिए जो प्रयास किया है, आने वाले समय में जो श्रद्धालु वहां दुर्गम पहाड़ियों में नहीं जा पाते थे, वो अब चाहे ओंकेश्वर हो केदारनाथ का, या आपके केदारनाथ धाम का जो शिफ्ट हो जाता है, और आपका जोशीमठ आ जाते हैं, बद्री विशाल जी, वो मुखबा में हमारी गंगोत्री आ जाती है, और खरसाली जो हमारे यमुनोत्री आ जाती है, वहां पर दर्शन करेंगे। हमारी सरकार तो 24 घंटे काम कर रही है। हमारी हवाई सेवा में भी हमारी सरकार काम कर रही है। अल्मोड़ा के लिए शुरुआत करी है, पिथौरागढ़ के लिए शुरुआत करी है, चिलियानी सौड़ के लिए शुरुआत करी है, चमोली गोचर के लिए शुरुआत करी है। 24 घंटे काम कर रही है। हमें तो किसी प्रकार की इसमें दुविधा नहीं है। जिस दिन चुनाव आयोग करा देगा घोषणा,
हम भारतीय जनता पार्टी का एक एक निष्ठावान कार्यकर्ता मैदान में जाएगा और देखना ऐतिहासिक जीत हमारी होगी। इससे पहले भी हमारी ऐतिहासिक जीत हुई है 2017 से। तो वैसे भी उत्तराखंड में जितनी भी राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो हमारे अनुकूल ही रही है। अनुकूल इसलिए है कि हमारी केंद्र की सरकार की योजनाएं भी और हमारी योजनाएं भी गरीब तबके को लाभ मिल रहा है, और जो व्यापारियों को सहूलियत होनी चाहिए व्यापारियों को उसकी सहूलियत मिल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तराखंड के अंदर लगातार बढ़ता जा रहा है, नगर पालिकाओं की स्थिति मजबूत होती जा रही है। जी गरिमा। ठीक है, सत्यवीर जी के पास चलेंगे। सत्यवीर जी, तैयारी आपकी ज्यादा है, अरुण जी ने कह दिया, और इसमें कोई दो राय नहीं है। हम भी मानते हैं कि बीजेपी तो चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी है, एक चुनाव होता नहीं दूसरे की वो तैयारी शुरू कर देती है। विपक्ष आरोप ही सही, मैं सत्यवीर जी ये नहीं कह रही हूं कि विपक्ष सही है, मैं आपसे पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते ये कह रही हूं कि अगर वो झूठा आरोप भी लगा रहे, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि सर उस आरोप को नकारा जाए और उसे गलत साबित किया जाए, जो आप करते भी हैं। फिर इस मामले में बीजेपी ने मतलब मजबूत एक्शन लिया नहीं, ऐसा लगता है जवाब दिया ही नहीं विपक्ष को। क्यों आखिर? मैं विपक्ष को सही करार नहीं दे रही, मैंने फिर आपसे कहा ना कि आरोप ही मान लीजिए आप उसको, कि वो आप पर आरोप लगा रहे हैं चुनाव न कराने का। वो तो खुलकर कह रहे हैं ये चुनाव कराने से डर रहे हैं। बीजेपी को चाहिए कि एक मजबूत स्टैंड ले और बताए कि कैसे डर रहे हैं हम मजबूत पार्टी, और आप हम पर डरने का आरोप कैसे लगा सकते हैं? बोलिए सर। गरिमा जी, कांग्रेस को जवाब देने के लिए हमारा कोई, मुझे लगता है कोई आवश्यकता नहीं है। जनता खुद ब खुद जवाब दे रही है। अगर जनता को उनकी भाषा समझ नहीं आ रहे हैं तो मैं इसमें उनको किसी प्रकार से समझाना भी नहीं चाहता हूं। और लोकतंत्र में जो आपने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है, इसमें भारतीय जनता पार्टी तैयार रहती है। ये भारतीय जनता पार्टी का मैं कहूंगा कि अंदरूनी मामला भी नहीं है। ये भारत के संविधान में और भारत के चुनाव में इस प्रकार की स्थितियां खड़ी हुई है। हर महीने, हर 6 महीने में, हर साल में कोई ना कोई चुनाव आता है। अब हमारा संगठन तो सतत चलने वाला संगठन है, चुनाव की दृष्टि से भी चलता रहता है और सामाजिक दृष्टि से भी चलता रहता है। लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत करनी हो उसके लिए भी चलता रहता है। अब चुनाव का जो ढांचा है इस प्रकार का है कि गरिमा जी की हर 6 महीने बाद, एक साल बाद चुनाव है, तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा उसके लिए तैयार है। अगर कांग्रेस तैयारी नहीं करना चाहती है या कांग्रेस के अंदर उस प्रकार का सिस्टम ही नहीं है। मैंने बताया 10 दिन पहले आते हैं और जनता के बीच में इस प्रकार के अनर्गल बयान दे के चले जाते हैं, तो जनता उसके अनुसार परिणाम भी उनको सुना रही है। जहां तक कांग्रेस के प्रवक्ता लोकतंत्र कर रहे थे, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा गरिमा जी, कांग्रेस के अगर प्रवक्ता लोग अपनी पार्टी का अगर थोड़ा सा भी भला चाहते हैं कि कांग्रेस की पार्टी थोड़ा मजबूत हो, वैसे तो इनको क्षेत्रीय दलों ने किस प्रकार आंखें बाहें दिखाने शुरू कर दी है, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे इस पे ज्यादा बोलने की आवश्यकता भी है। लोकतंत्र की हत्या वो कह रहे हैं कि वैसे तो एक रोचक तथ्य मैं आपको आपके नई समय जो दर्शक देख रहे हैं गरिमा जी, बताना चाहता हूं। इस देश की पहली प्रधानमंत्री रही इंदिरा, केवल एक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिसको कि किसी कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहते हुए उनको प्रधानमंत्री पद से हटाया कि उनका जो चुनाव है वो अवैध घोषित किया जाता है, उसमें कई तरह की विसंगति पाई जाती है। और इंदिरा गांधी ऐसी एक कांग्रेस पार्टी में रही है कि मतलब कि जिनको की पार्टी से भी निष्कासित किया गया। उस समय कांग्रेस आई और कांग्रेस आर, कांग्रेस ओ, मतलब जितने अल्फाबेटिकल उतनी तरह की कांग्रेस बन गई थी। तो लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग अपना बता रहे हैं कि उसके बाद किस प्रकार से पूरे देश में 21 महीने इमरजेंसी लगाई गई, वो तो सबने देखा है। जहां तक जिन्होंने संविधान की बात करते हैं, और जहां तक पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो व्यक्ति है जो लाल किताब लेके घूम रहे हैं, उन्हें मान्यवर जी जरा जाके पूछ लेना। एक बार भी लोकसभा के अंदर भी पूछा गया था कि ये बता दीजिए नेता प्रतिपक्ष, पहली बात तो आपको संवैधानिक पद मिला है, ये बता दीजिए उसमें कितने आर्टिकल्स है, कितनी सूचियां उसमें, क्या क्या उसका विवरण है। मान्यवर जी एक बार नहीं बता पाए। वास्तविकता यह है कि लोगों के बीच में किस प्रकार की असमंजस की स्थिति पैदा करनी है, मगर देश की जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा था कि जब मैं यहाँ से एक रुपया बिकाऊं तो राज्य तक पहुंचते पहुंचते वो घिस जाता है, एक हाथ से दूसरा, तीसरे हाथ से 5 हाथ, ऐसा होता है कि वो पहुंचते 15 पैसे पर यहाँ तक। और अभी तो हाल ही में देखा हमने धीरज साहू के यहाँ से कितना पैसा निकला। जब आरबीआई ने मशीनें भेजी तो वो मशीनें हाँफने लग गई, ट्रक भेजे तब उसके बाद मशीनों के लिए। और इनके ठगबंधन के साथी पश्चिम बंगाल में आजकल इनको आंखें दिखा रही है ममता बनर्जी। पार्थ चैटर्जी के यहाँ से किस प्रकार से ट्रक के ट्रक पैसे निकले थे। वैसे मैंने कहा आपको गरिमा जी, और बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूँ,
पूरे देश में ना कहीं कहीं भी विपक्ष नहीं है। आप देखिए कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी है, विपक्ष नाम की कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार की इनके अंदर ये अपने मुद्दों को उछालने की बात है, और मुद्दे कहीं धरातल पर नहीं है। उनके मूल को समझिए आप गरिमा जी, मूल में केवल और केवल किस प्रकार से सत्ता पर काबिज होना है, मगर भारत की जनता अच्छे तरीके से जानती है। और मैं आपको भी बताना चाहता हूं, जहां संविधान की बात आती है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को एक सीट मिली थी इन्होंने, जब देश का जिन्होंने संविधान बनाया। और जब गैर कांग्रेस की सरकार इस देश के अंदर आती है तो 1990 में बी.आर. अम्बेडकर को पहली भारत रत्न दिया जाता है। मतलब अपने आप तो जीते जीते जी जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने भारत रत्न ले लिया, मगर जिस संविधान की दुआई लेते हैं, जिस संविधान को लेकर घूम रहे हैं, जिसके प्रश्न नहीं पता उसके अंदर कितने प्रश्न है, कितने आर्टिकल है, कितनी अनुसूचियां है, क्या क्या उसके अंदर कितने शेड्यूल्स है उसके अंदर, वो नहीं पता। मगर हाँ, उसके अपने को तो ले लिया पहले, अब जीते जी ले लिया भारत रत्न, मगर जिन्होंने बनाया उसको, जिन्होंने इसको जिसको आज पूरा भारत आत्मसात कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसके सामने नतमस्तक किया। उनको 1990 में जब गैर कांग्रेस सरकार आती है तब उनको भारत रत्न मिलता है। आप सोचिए कि किस प्रकार से इन्होंने उनके ऊपर कितना प्रताड़ना की होगी, कितना उनको झेलना होगा। और जहां तक कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक मजेदार बता दी कि सपा के साथ हमारा गठबंधन, हम भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, मान्यवर जी, भारतीय जनता पार्टी का 6 अप्रैल 1980 को उदय हुआ था, और अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी का उत्कर्ष आना बाकी है। उत्कर्ष उस दिन आएगा जब पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी विराजमान होगी, प्रत्येक राज्य में होगी, केंद्र शासित राज्य से लेके पूर्ण जो राज्य है वहां तक होगा, तब हमारी भारतीय जनता पार्टी का उत्कर्ष आएगा। और जहां हमने कभी भी समझौता नहीं किया, हमने कभी भी उनके साथ गठबंधन नहीं बनाया। हाँ, आपने मान्यवर जी गठबंधन बनाया उसके साथ, वो गठबंधन नहीं कहूंगा मैं उसको, वो ठगबंधन है। इसलिए कहूंगा कि अभी 9 सीटों पे यूपी में चुनाव होते हैं, केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ने एक सीट मांगी, फूलपुर की सीट मांगी, वो भी कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी ने नहीं दी। तो ये किस प्रकार का गठबंधन है? ये कोई गठबंधन नहीं है गरिमा जी, केवल ठगबंधन है। और आज देख लीजिए महाराष्ट्र में कैसे किस प्रकार के एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ये क्या है? ये क्या दिखाता है? केवल लोभ की राजनीति, सत्ता प्राप्त करने की राजनीति। और अच्छा, मैं कल उनका बयान पढ़ रहा था, लालू प्रसाद यादव का, किस प्रकार से आके दिखा रहे, और भ्रष्टाचार की बात करते हैं। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और इटली से राहुल गांधी जी आते हैं, पूरी संसद में पास होता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये कानून बनना चाहिए। उस कानून के जो पार्लियामेंट से पास हुआ, उसकी धज्जियां उड़ाने का काम आज के वर्तमान के जो नेता प्रतिपक्ष है और कांग्रेस पार्टी के चिर युवा नेता है, उन्होंने किस प्रकार से जो अजय माकन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में धज्जियां उड़ाई थी, उसकी फाड़ के मीडिया के ऊपर फेंका था। और भ्रष्टाचार की ये बात करते हैं। इनका भ्रष्टाचार की, अगर भ्रष्टाचार की जननी और भ्रष्टाचार के साथ पलना और भ्रष्टाचार के साथ खेलना, ये कांग्रेस की नैतिकता में भरा पड़ा है। इनको भ्रष्टाचार पे बोलने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है, सारे नैतिक अधिकार खो चुके हैं। आज उत्तराखंड के अंदर एक पैसे का भी आर्थिक रूप से भ्रष्टाचार देखने को नहीं मिला। आज उत्तराखंड की आर्थिक व्यवस्था इतनी मजबूत हुई है, जब भारत सरकार आंकड़े प्रकाशित करती है तो उत्तराखंड का जीएसटी सबसे अधिक होता है, औसत प्रतिशत से भी, देश की औसत प्रतिशत से भी आगे निकलता है। ये क्या दिखाता है कि जब इन्होंने गब्बर सिंह टैक्स बोला था जीएसटी को, उस कहा था कि छोटे छोटे राज्य जो समुद्र सीमाओं से लगते हुए राज्य नहीं है, उनकी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। आज उत्तराखंड ने उन सबको दिखाया है कि जब नैतिकता के आधार पर सरकार चलाई जाती है, लोगों के साथ समन्वय बना के सरकार चलाई जाती है, इस प्रकार की नीतियां बनाई जाती है कि जो उत्तराखंड का जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है कि पहाड़ में किस प्रकार की नीतियां, पठार में किस प्रकार की नीतियां, वो इसी कारण है कि आज हमारा जीएसटी बढ़ा है, जीएसडीपी बढ़ा है, हमारे आर्थिक ढांचा इतना मजबूत हुआ है कि हमारा राजस्व जो घाटा था वो घटा है, मतलब कि हमारा राजस्व बढ़ा है। ये दिखाता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री और उनकी टीम ने जो काम किया है वो काबिले तारीफ के काम किया है। आज उत्तराखंड के अंदर शांति व्यवस्था, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, 4 प्रकार से उत्तराखंड आज मजबूत हुआ है। आज तमाम रेटिंग आ रही है उत्तराखंड की, सामान्य रोजगार में हम हिमालयन राज्यों में सबसे आगे निकले हैं। ये क्या दिखाता है? ये किस प्रदर्शित करता है? और एक समय था कि हरीश रावत का कालखंड था, केवल भ्रष्टाचार की आवाज सुनाई देती थी मीडिया में, चाहे आपके सुबह के अखबार पलट के देख लो तो हेडलाइन होती थी। उत्तराखंड के गौरव और आत्मगौरव को जो नुकसान पहुंचाने का काम किया, उसको मजबूत करने का, उत्तराखंड के गौरव और उत्तराखंड के सम्मान के लिए जो हमारी सरकार ने पिछले 7 वर्षों में काम किया, वो वास्तव में काबिल तारीफ है। इसीलिए जब भी चुनाव होता है तो आदरणीय मुख्यमंत्री को विशेषकर वहां रैलियों में बुलाया जाता है, उनका विशेष अभिवादन किया जाता है। आज उत्तराखंड में जिस प्रकार की हमने स्थितियां पैदा करी है, आप देख लीजिए कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए 72,000
सहायता समूह बनाना, यह वास्तव में दिखाता है कि उत्तराखंड में महिलाओं को सम्मान हमारी सरकार ने दिया है। पहली महिला मुख्य सचिव हो, क्या इससे पहले महिलाएं क्या IAS या IAS नहीं थी क्या? हमारी सरकार में आई तो पहली मुख्य सचिव बनती है, हमारी सरकार में पहली विधानसभा अध्यक्षा बनती है, हमारी सरकार में केदारनाथ का चुनाव होता है, हमने फिर महिला को टिकट वहां पे देने का काम किया, हमारी सरकार ने 30% आरक्षण देने का किया, 36 आरक्षण देने का काम किया हमारी की नौकरियों में। हर क्षेत्र में हमने महिलाओं को आगे बढ़ाया है, युवाओं को वो पटल दिया, हमने खेल नीति बनाई, हमने यहाँ पे पहली बार रणजी टीम बनाई इस उत्तराखंड के अंदर। और आज की मैं बात करता हूँ, जब मैं देहरादून के जंतर बैठा हूँ गरिमा जी, आज 10th जो आयुर्वेदिक जो ये प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पर जो परेड ग्राउंड में हो रहा है, हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है कि ये इतना बड़ा आयोजन आज उत्तराखंड के अंदर हो रहा है। हमने जब यहाँ पे आयोजन करने का काम किया, चाहे G20 का काम किया हो, उत्तराखंड ने बदनाम करने, कांग्रेस ने बदनाम करने की उसमें किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छूटी, मगर हम उस और बिल्कुल ध्यान नहीं देते, हम अपने कार्यों पे ध्यान देते हैं। हमने G20 करी तो हमारी वाही सर, लेकिन उसका भी नतीजा बहुत बड़ा तो अभी नहीं देखने